सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में बिहार के चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वक्त पर चुनाव होंगे। हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां वहां अब भी चुनाव के समय को लेकर नाराजगी दिखा रही हैं कि ये चुनाव का वक्त नहीं है। बिहार की एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उसके अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा जी, चर्चा बिहार के लेकर चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। वहां पर कोरोना की मार हो रही है, बाढ़ की मार चल रही है और बहुत सारी पार्टियों ने चुनाव को लेकर चर्चा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस बात को लेकर आप अभी तक खुश थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि एनडीए में गठबंधन को लेकर या जो तालमेल को लेकर कोई परेशानी नहीं है, सब लोग साथ हैं। तो यानी आपको एकजुट एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, लोगों के बीच जो भी कंफ्यूजन रहा हो, लेकिन एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जी इन दोनों को बहुत ही करीब से हमने देखा है जी और उसके आधार पर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन कभी नहीं था। भले बयानबाजी चल रही थी, अलग-अलग तरह से अलग-अलग एनडीए के पार्टी अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। उसके चलते आम लोगों में जो कंफ्यूजन हो, लेकिन मेरे मन में कभी कंफ्यूजन नहीं था। मैं बिल्कुल क्लियर था कि आपस में ही लोग करेंगे, लेकिन एक अ, होकर ही चुनाव लड़ेंगे, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और कोई कंफ्यूजन मेरे मन में नहीं था, तो मैं कभी उस रूप में सोचता भी नहीं था। और आज यदि जेपी नड्डा साहब ने बात की है, तो मेरे लिए कोई अस्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात उन्होंने कही है। अब उनकी एकजुटता का जवाब कैसे देना है, तो जी एकजुटता का जवाब एकजुटता से हम देंगे। महागठबंधन में भी हम सब लोग पूरी मजबूती से एकजुट होकर हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे और एकजुट होकर उनका जवाब भी देंगे और जीतकर सरकार भी बनाएंगे। जी। तो उन्होंने तो एकजुट कर लिया है एनडीए को, लेकिन महागठबंधन आपको एकजुट दिखाई दे रहा है? अभी अभी आपके जो एक बड़े पावरफुल लीडर माने जाते हैं जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो आपको छोड़कर चले गए हैं। आरजेडी के 6 विधायक छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। और तो और लालू यादव साहब के एक समधी साहब भी जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उनके परिवार की एक बहू का नाम भी चल रहा है कि वो शायद जेडीयू से टिकट लेकर चुनाव लड़ें। तो एकता की बात कहाँ हो रही है? नहीं, देखिए, हाँ ठीक है कि महागठबंधन के एक पार्टनर थे जीतन राम मांझी जी। उनका अपना डिसीजन है। अब उनके डिसीजन पर अब कोई टिप्पणी करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, इतना है कि मैंने स्वीकार किया है और आज भी मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि उनके जाने से थोड़ा नुकसान हम लोगों का होता हुआ दिख रहा है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी कमी खलती है। अ, तो उस रूप में मैं इस विषय को लेता हूँ। हाँ, समय है, स्वाभाविक रूप से उनके जाने से जो कमी है, उस कमी की भरपाई हम लोग कर पाएँगे। मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी कमी को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो उसमें कोई बहुत कठिनाई उनके कारण अब हम लोग नहीं आने देंगे। तो रही बात जी अब जेडीयू में कुछ लोग जा रहे हैं आरजेडी से छोड़कर, यह बात सच है। तो यह बात भी उसके साथ ही सच है कि जेडीयू के भी कई लोग छोड़कर महागठबंधन आरजेडी में आ रहे हैं। जी तो चुनाव के समय आप देखिएगा कि पिछले चुनावों का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो इस तरफ से उस तरफ जाने की एक परंपरा सी रही है। अब यह सही परंपरा है, गलत परंपरा है, बहस का विषय हो सकता है। लेकिन होता ही है, हर चुनाव में ऐसा होता है। इसलिए इस बार अगर उधर से इधर या इधर से उधर कुछ लोग हो रहे हैं, तो इसको भी कोई बहुत अलग तरीके से देखने की जरूरत नहीं। जी जहाँ तक अब उनकी उनके समधी और उनके परिवार के लोगों का मामला है, तो यह पारिवारिक मामला होता है और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। कोई अगर मेरा संबंधी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस पार्टी में हैं, हम जिस विचारधारा को मानते हैं, उसमें ही उनकी सहमति हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो व्यक्तिगत किसी का निर्णय कहीं जाने का हो सकता है, वो एक अलग विषय है। जी। सर, महागठबंधन में मुझे समझ में आता है कि आप ही सबसे सीनियर लीडर दिखाई देते हैं वहां पर महागठबंधन में।
कांग्रेस में तो कोई नेता मुझे अभी दिखाई नहीं देता, आपको शायद ज्यादा जानकारी होगी। आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं जो लीडर हैं, लेकिन उनका अनुभव आपसे बहुत कम है, और आप बिहार की राजनीति को, नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी को, लालू जी को, सबको बेहतर समझते हैं। किस तरह आप देख रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो एक बड़ा ताकतवर गठबंधन अलायंस के तौर पर मुकाबला कर सकता है नीतीश कुमार जी का? देखिए देखिए गठबंधन कोई भी पार्टी करती है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस करती है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको हम गठबंधन के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, अपने को कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनको भी गठबंधन करना पड़ता है विभिन्न राज्यों में या केंद्र के स्तर पे भी। अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी को यह लगेगा कि हम अकेले जीत लेंगे, सरकार बना लेंगे, तो गठबंधन नहीं करेगी बीजेपी या कोई भी पार्टी नहीं करेगी, आरजेडी हो, हम हो, कोई भी हो। तो उसके आधार पे अब कहीं अगर गठबंधन में आपको दिख रहा है कि आरजेडी में यह कमी है, तो उस कमी को पूरा हम लोग करेंगे। कहीं अगर लग रहा है कि आरएलएसपी में कोई कमी है, तो उस कमी को उसमें आरजेडी के लोग पूरा करेंगे, कांग्रेस के लोग पूरा करेंगे। तो कुल मिला-जुला कर जो पूरा हमारा गठबंधन है, उसको अगर कलेक्टिव स्वरूप में देखिएगा, तो आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और उसके आधार पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए के पास जो भी ताकत है, उनकी ताकत को हम जानते हैं। ऊपर में जो कुछ भी हो, आज धरातल पे जो कोरोना के इश्यू को टैकल करने में राज्य की सरकार पूर्णतः विफल रही है, हेल्थ स्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, और बाकी और भी मामलों में जिस तरह से बिहार की सरकार का रवैया 15 वर्ष में इस बार तो एक्सपोज हो गए हैं नीतीश कुमार जी। तो धरातल पे जो स्थिति है, जनता के बीच में हमको मुकाबला करने में कोई कठिनाई नहीं। मेरा सवाल था कि आप जब सबसे सीनियर लीडर हैं, तो क्या मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को महागठबंधन के लीडर के तौर पर देख सकता हूं? क्या मैं महागठबंधन का लीडर उपेंद्र कुशवाहा जी को मानूं? देखिए, महागठबंधन में सभी पार्टियों के अपने अपने लीडर हैं और उस रूप में स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी एक लीडर है। लेकिन अगर महागठबंधन में आपका इशारा उस लीडर की बात हो, चुनाव के बाद सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बने, उस रूप में अगर आप कहना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामला में महागठबंधन ने अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया है। फाइनल निर्णय होगा तब आपको बताना मेरे लिए संभव हो पाएगा और आप भी तब जान पाएंगे। लेकिन कई लोग हैं, आरजेडी में हो, हमारी पार्टी में, कांग्रेस में, सब लोग मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। तो तय होगा फिर हम बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं अपनी ओर से भी कह दूं, क्योंकि सभी श्रोता सुन रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, कि महागठबंधन में कहीं उपेंद्र कुशवाहा बाधक नहीं बनेगा किसी भी सीट को लेकर के, क्योंकि हमारा मकसद एनडीए का जो कुशासन है और बिहार में जो ध्वस्त हो रही स्थिति है दिन ब दिन, उसको रोकने के लिए एनडीए की सरकार को हटाना और महागठबंधन की सरकार को लाना हमारा मकसद है। इसलिए हमारे मन नहीं बनेगी, हम बाधा में अगर मेरे चलते कोई स्थिति रुक रही हो तो हम नहीं रुकने देंगे। हमारा मकसद है अच्छी सरकार बनाना बिहार का, ताकि भला हो सके। आपने जो बात की है उसका मतलब क्या ये समझा जाए कि आप आरजेडी के जो लीडर हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि झगड़ा ज्यादातर गठबंधन में सीएम को लेकर होता है, और आप कह रहे हैं कि आप बाधक नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार हैं? देखिए, अभी स्वीकार करने और नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है। हमने कहा कि महागठबंधन को डिसीजन लेना है। महागठबंधन जो भी डिसीजन लेगा, उपेंद्र कुशवाहा उस डिसीजन के साथ है। चुनाव से पहले लेंगे या चुनाव के बाद लेंगे? इस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। महागठबंधन के विभिन्न दल के नेता बैठेंगे और इस विषय पर भी जो आप बता रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये स्ट्रेटेजी की दृष्टि से क्या करना उचित होगा, फिर हम आपको बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने इस संदर्भ में भी निर्णय नहीं लिया है। लेकिन सर, जैसे आरजेडी ने सबसे पहले ही ये कह दिया कि वो 150 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस भी बड़े नंबर सीट की बात कर रही है, तो फिर
किस तरह से आपके लिए कितनी सीट बचेगी, या जो दूसरे और सहयोगी दल आपके हो सकते हैं उनके लिए कितनी संभावना बचती है? देखिए, अब कोई किसी पार्टी का कोई नेता अगर उनका स्टेटमेंट आता है कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, तो व्यक्तिगत या उस पार्टी की राय हो सकती है। सभी पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारे दल के अधिक से अधिक उम्मीदवार हों। उसमें दल का कोई स्टेटमेंट आता है, यद्यपि अभी के समय में वैसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए किसी की ओर से भी, लेकिन आता भी है तो कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और हम लोग बैठेंगे, सारी चीजें तय हो जाएंगी। सब लोगों का अपना-अपना डिमांड होता है, लेकिन अंततः जो तय होता है सभी लोग मानते हैं। तो हम लोग भी महागठबंधन के सभी दल के लोग बैठकर तय कर लेंगे और रिज़ॉल्व हो जाएगा, सब में सहमति बन जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों ने चुनाव की तैयारी नहीं की है, भले ही आप चुनाव के लिए तैयार हो। पहले तो चुनाव को लेकर ही थोड़ा सा विरोध है कि जो आरजेडी है वो पहले विरोध कर रही थी कि चुनाव नहीं होने चाहिए। आपने तो खुद ने लिख कर दिया कि चुनाव के लिए आप तैयार हैं, तो एक बड़ा विरोध तो ये था। दूसरा कि अभी सीटों को लेकर बंटवारे पर तय नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर तय नहीं हुआ, अलायंस को लेकर तैयारी नहीं हुई, तो चुनाव तो अब सिर पर आ गए हैं सर। नीतीश कुमार देखिए, जी हम सब 15 लोग साल से चुनाव के बैठे लिए हैं। तैयार हैं। नहीं, नीतीश कुमार बैठे हैं तो उनके गठबंधन में भी अभी सीटों पर बात नहीं हुई है। जी। अब एलजेपी का बयान अभी भी आ रहा है, तो सीटों को लेकर अभी बात उधर भी नहीं हुई है, इधर भी नहीं हुई है। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि उधर नहीं हुई इसलिए हमने नहीं की, अलग विषय है। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि अभी कोई विलंब हो गया है, ऐसा नहीं है। अब वक्त आया है, हम लोग तय कर लेंगे और बाकी चीजों पर भी बात तय हो जाएगी, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और कुल मिला-जुला कर हर तरह से हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे। या एलजेपी से भी बात आपकी हो रही है, वो भी आ सकते हैं महागठबंधन में यदि नाराज हो नीतीश कुमार जी से तो? नहीं, नहीं, देखिए हमने कहा ना कि लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन रहा हो, मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपस में भले स्टेटमेंट एक-दूसरे के खिलाफ लोग दे रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, उसकी वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं। बाकी सब उधर भी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। वो भी साथ रहेंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जब 15 साल नीतीश कुमार जी के पूरे हो गए हैं, तो ये चुनाव 15 साल नीतीश कुमार वर्सेस 15 साल लालू यादव हो रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इसमें नीतीश कुमार भारी पड़ते हैं या लालू यादव, यदि 15 साल के दोनों का राज देखा जाए? क्यों? सवाल अभी नीतीश जी इस बात को एजेंडा में लाने की कोशिश कर रहे हैं, 15 साल बनाम 15 साल। देखिए नीतीश जी की बड़ी चालाकी है इस नीतीश जी ने सरकार बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या वादा किया बिहार के लोगों के साथ? मैं भी उनके साथ उस समय हुआ करता था जी। और हर मन से क्या-क्या उन्होंने कहा है उस वक़्त बिहार की जनता को, मैंने खुद भी देखा है, सुना है और गवाह हैं हम। तो उन्होंने उस वक़्त जो-जो चीज़ें कही, उसको कितनी दूरी तक उन्होंने पूरा किया, अब इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या वादा उन्होंने किया? क्या सपना बिहार की जनता को उन्होंने दिखाया? और आज 15 वर्षों के बाद क्या उपलब्धि उनकी है? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, न कि 15 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है। कंपैरिज़न के लिए उनको सरकार में बिहार की जनता ने नहीं लाया था, बदलाव के लिए लाया था। और बदलाव तो हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा बिल्कुल चौपट बिहार में, गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। हेल्थ के बारे में तो हेल्थ सर्विसेज के बारे में दुनिया ने अभी देखा है, किस तरह से कोरोना के मामला में एक्सपोज्ड हो गए। डॉक्टर नहीं है अस्पताल में, पैरामेडिकल स्टाफ्स नहीं है अस्पताल में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है अस्पताल में। बाकी बाढ़ की स्थिति भी अभी हर साल बाढ़ की स्थिति और बिगड़ती रहती है, इस वक़्त भी वही स्थिति बिहार में है। तो कोई भी प्रवासी सेक्टर उठा लीजिए बिहार में प्रवासी डेवलपमेंट मजदूरों का। को लेकर भी बड़ा खराब प्रदर्शन रहा। हाँ, बिल्कुल, जो रोजगार का मामला, बीच में सरकार बनने के 5 साल के बाद नीतीश जी ने कहना शुरू किया था कि अब बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, अब लोग वापिस आ रहे हैं, यही लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन कोरोना ने एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि लाखों लोग कैसे अपने घर को छोड़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग बाहर हैं। और दुख तो इस बात का भी है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कोरोना की शुरुआत में जब बाहर से आने लगे प्रवासी मजदूर, तब कहा कि अब बाहर नहीं जाना है फिर से लोगों को। लेकिन इस कोरोना के संकट में भी ट्रेन भरकर जो ट्रेन स्पेशल भी चली और फिर अभी हवाई जहाज में आप देख लीजिए, जाकर के पटना एयरपोर्ट पर कंपनी वाले सीधे लोगों से बात कर रहे हैं, टिकट कटाकर उनको ले जा रहे हैं।
उसको मालूम है बेचारे कि हम जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं, रोजगार रोजी रोटी कुछ नहीं है, तो लोग जा रहे हैं। तो नीतीश जी को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। 15 साल पहले इन्होंने कहा था कि हमको एक बार मौका दीजिए, 5 साल, बिहार को हम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। कहाँ गया उनका वादा? इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा। अब सीधे अगर कहेंगे कि लालू जी के 15 साल से हम कंपैरिजन करेंगे, तो बिहार की जनता इस बात के लिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो आप मतलब लालू जी के 15 साल को तो मानते हैं कि वो भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ, इसलिए आप नहीं चाहते कि उससे कंपैरिजन हो? बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई दो राय है। देखिए, लालू जी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए, नो डाउट, लेकिन कुछ काम उस समय भी होना चाहिए था जो नहीं हुआ। इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत? लेकिन अब उस बात को लेकर के वहां से कंपैरिजन करके अगर नीतीश जी चाहेंगे अपना बचाव करना, तो संभव नहीं। 15 साल में इन्होंने क्या किया, इस बात का जवाब। तो इसमें भी आप 50-60% तो आप भी भागीदार हो गए अब इस पाप के, क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं आप 18 तक तो। नहीं, हम 18 तक कंप्लीट नहीं रहे हैं। हम तो बीजेपी के साथ गठबंधन था, बाद में नीतीश जी फिर चले आए। नीतीश जी खुद ही अलग हो गए थे, तो उस पीरियड में हम उनके साथ नहीं थे, और 2006-7 के बाद भी हम उनके साथ नहीं थे। सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उसके साल 1.5 साल के बाद हम उनसे अलग हो गए। हाँ, बीच में थोड़े दिनों के लिए फिर जो भी कंफ्यूजन रहा हो, गलतफहमी के हम शिकार हुए, हम गए, लेकिन हम राज्यसभा से सदस्यता छोड़कर चले आए। तो राज्यसभा की सदस्यता मेरी लगभग 4 साल बची हुई थी, और रवैया वही था। नीतीश जी ने उस वक्त कहा कि नहीं नहीं, आ जाइए, फिर ठीक करेंगे। कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हमने 4 साल सदस्यता बची हुई थी, उसको लात मार के जब हम चले आए, तो नीतीश जी के साथ हम नहीं रहे। मुख्यमंत्री बनने के थोड़े दिन के बाद हम समझ गए कि इनका रवैया क्या है। अब तो बिहार की जनता समझ ले। सर अभी क्या नाराजगी हुई थी? प्रधानमंत्री जी से नाराजगी हुई थी कि जो आपने एनडीए को छोड़ा? उस वो विषय तो पुराना हो गया। उस विषय पर चर्चा करने का आज की तारीख में कोई बहुत फायदा नहीं है। बहुत सारा विषय, उसमें कई सारे मामले थे, अब उस पर अभी चर्चा करने कुछ से लोग क्या लाभ। मानते हैं कि भाई कुशवाहा जी जो है अपने प्रिंसिपल को लेकर है ना बहुत जिद्दी हैं, तो उनको पॉलिटिकल जो डीलिंग है ना उसमें मुश्किल होती है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ भी नहीं चलते, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ भी नहीं चलते, तो फिर महागठबंधन में भी मुश्किल होगी। देखिए, नहीं, महागठबंधन में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि प्रिंसिपल की बात जहां तक है, तो कमिटमेंट हमारा है सोशल जस्टिस के प्रति, सेक्युलरिज्म के प्रति, और इस कमिटमेंट से हम थोड़ा भी डिगने वाले नहीं हैं। इसलिए शायद लोगों को याद हो कि हम एनडीए में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर भी जहां कहीं भी कोई मामला बनता था, हमको लगता था कि सोशल जस्टिस के खिलाफ बात हो रही है, गरीबों के खिलाफ बात हो रही है, चाहे रिजर्वेशन का इशू हो या फिर सेकुलरिज्म का सवाल हो, तो कभी हमने समझौता नहीं किया। हम मंत्री रहते हुए भी पार्लियामेंट में हमारा स्टेटमेंट, जो हमारा प्रिंसिपल है जिसको हम मानते हैं, उसके आधार पे हम अपनी बात करते रहते थे। अब इसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी हुई, बाद में चलकर फिर बाहर निकलने का कारण भी यह सब बना, तो वहां उस तरह की स्थिति हुई है। लेकिन अब महागठबंधन भी उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर चलने वाली पार्टियों का गठबंधन है। सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस इत्यादि गरीबों की बात करने वाले लोग हैं इसमें। इस यहाँ कठिनाई नहीं। सर बिहार में एक और पार्टी है सीपीआई, जिसका काफी थोड़ा सा हिस्सेदारी है, आपको लगता है कि महागठबंधन में सीपीआई को होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से हम तो इस राय के शुरू से रहे हैं कि महागठबंधन का दायरा बढ़ना चाहिए, और एनडीए के खिलाफ जो भी पार्टी है, सबको एक साथ होना चाहिए। जो एनडीए के खिलाफ वोट है, उसके बंटवारा को रोकना चाहिए, और इस दृष्टि से हमने तो कुछ पहल भी की थी, कोशिश की हमने, और कई कार्यक्रम भी हुए जिसमें महागठबंधन में जो पार्टी हैं उनके अतिरिक्त सीपीआई, सीपीएम, माले, सब लोग को बुलाया गया, सारे लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो मैं इस राय का हूँ कि सीपीआई हो, सीपीएम, माले, सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। सीपीआई के एक और नौजवान लीडर है कन्हैया कुमार। मैं लोकसभा चुनाव में देख रहा था बिहार में कि उनको लेकर काफी भीड़ होती थी, लोगों में बड़ा उत्साह था, वो भले चुनाव हार गए लेकिन वो मजबूत लीडर के तौर पर, यंग लीडर के तौर पर निकल कर आए। आप कन्हैया कुमार को कैसे देखते नहीं, नहीं, ठीक बात है। कन्हैया कुमार ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन बेहतर तरीके से किया है, अ, और उन्होंने जो इश्यूज उठाए हैं, बिल्कुल मौलिक इशू है, लोगों से जुड़ा हुआ है।
तो उनको उनकी पहचान उनको मिल रही है। तो मुझको लगता है कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, हम भी एप्रिशिएट करते हैं। तो तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में यदि किसी को पसंद करना हो मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आप किसे पसंद करेंगे? नहीं, इस सवाल का तो कोई मीनिंग नहीं है। इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं। आप उन्हें मुख्यमंत्री लायक उम्मीदवार समझते हैं? इसको ऐसे पूछा जाए। कन्हैया नहीं, कुमार। आपने जिनका नाम लिया, हम सबको हम सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया कुमार सहित बाकी आप और लोगों का नाम ले रहे हैं, सब लोग मुख्यमंत्री होने लायक। तो मुख्यमंत्री ज्यादा है मतलब महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी नंबर 1 पर हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, फिर कन्हैया कुमार हैं, फिर कुछ और लोग भी आ सकते हैं जो नई पार्टी में आएंगे। हो सकता है कांग्रेस भी अपना कोई उम्मीदवार मुख्यमंत्री के तौर पर दे। तो मुख्यमंत्री ज्यादा है वहां पर, नहीं क्योंकि नहीं, कि मुख्यमंत्री ज्यादा नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई एक ही होंगे। एनडीए में तो मुख्यमंत्री तो एनडीए में तो झगड़ा नहीं है ना मुख्यमंत्री को लेकर, नीतीश कुमार है वहां पर। देखिए, एनडीए में झगड़ा अंदर है जो बाहर दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंतजार में हैं। नीतीश कुमार जी समझ रहे होंगे, बाहर उनके समर्थक भले ना समझते हों, लेकिन अंदर अंदर नीतीश जी समझ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से उनको छोड़ने वाली नहीं है। भले अभी चुनाव के पहले कुछ न बोले लोग, चुनाव खत्म होते ही देखिए क्या स्थिति वहां बनती है। क्या तो आपको उनके यहाँ वह स्थिति है, बनने वाली है। हम लोग के यहाँ कुछ नहीं, हम लोग के यहाँ बैठकर हम लोग एक बार बात कर लेंगे और जो भी तय होगा हम सब लोग मानेंगे। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है एनडीए में? अब देखिए, यह तो उनके अंदर का मामला है, इस पर अब हम बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन बीजेपी के ही कई नेता बोलते भी रहे हैं। अब उनके गठबंधन में आप लोक जनशक्ति पार्टी तो रोज बोल रही है, आप रोज बोल रही है लोक जनशक्ति। महाराष्ट्र का इशारा देख रहे हैं क्या, जैसे महाराष्ट्र में हुआ शिवसेना बीजेपी को लेकर? अरे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बीजेपी के लोगों से व्यक्तिगत बातचीत कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। भले ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने लोग न बोले, अलग स्टेटमेंट दें, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के 10 नेता के साथ बात कीजिए तो 8 नेता इसी तरह की बात करेंगे जो हम बोल रहे हैं। व्यक्तिगत बातचीत में ऑन रिकॉर्ड लोग नहीं बोले, तो कुछ भी स्थिति वहां हो सकती। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यदि एनडीए की सरकार वहां बनती है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो कुशवाहा जी बीजेपी के साथ भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, ये सवाल बिल्कुल काल्पनिक है और इस तरह की स्थिति का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। आखिरी सवाल सर, क्या आपको आज की तारीख में लग रहा है कि महागठबंधन नीतीश कुमार को एक कड़ा मुकाबला, कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है? महागठबंधन अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल भी हम कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार हैं। और जनता का जो रुख दिख रहा है, लॉकडाउन में मैं ज्यादातर गांव में रहा हूं और अभी भी लोगों के बीच रहता हूं, और उसके आधार पे जो फीडबैक मिल रहा है, मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लोगों से डायरेक्ट जो फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि मुकाबला कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार जी, एनडीए इस बार जाने वाला है, नीतीश जी जाने वाले हैं और महागठबंधन की सरकार पक्का आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच, और हमारी बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए, और बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।